अगर इस बार किसी मुस्लिम लीडरशिप पार्टी को महागठबंधन अपने साथ नहीं लेता तो महागठबंधन बहुत बुरी तरह हारेगा। देखिए, मुसलमान महागठबंधन से कहीं न कहीं खिलाफ हो चुका है। भाई, आरजेडी में तो सीएम भी मुसलमान होना चाहिए। देखिए राहुल गांधी कहाँ से जीतते हैं, जहाँ ब्राह्मणों की आबादी वहाँ से राहुल गांधी खड़े हो जहाँ हार जाएंगे। तो जादव में 11% है, कितना परसेंट देते हैं? 3 या 4% आरजेडी को देते हैं, बाकी 5-6% तो भाजपा में है। अगर जो ये सेकुलर पार्टियां हैं ये मुस्तफ़ा हुसैन को दें और ये मुस्लिम पार्टी अगर राजकुमार को दे तो आपको राजकुमार को वोट देना है, ना कि मुस्तफ़ा को। कांग्रेस ने मुसलमानों के दिमाग में भर दिया कि हम तुम्हारे लीडर हैं, क्योंकि मुसलमानों का अपना वोट बैंक है नहीं, उसको शुरू से लीड ब्राह्मण करते रहे। समझे? अब तक लीडरशिप पे बात नहीं आए जहां वो अपनी बात कहे और पार्टी उसको माने। आदाब, मैं हूं सयाज अनवर और हमारे साथ हैं जाने माने सियासतदान अशफाक रहमान। अशफाक रहमान साहब, आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, आप उसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से यथास्थिति बनी रहेगी, जो अभी है वही कल को होगा। न कई मोर्चे बन रहे हैं, कई गठबंधन बन रहा है, मुसलमानों का तरफ से क्या पहल? देखिए, मुसलमान महागठबंधन से कहीं न कहीं खिलाफ हो चुका है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीडरशिप की किसी पार्टी को गठबंधन नहीं लेता है तो ये जान जाएगा कि जैसे आरजेडी में जाते हैं, जादव 11% दिखाते हैं, यहाँ पे 18% मुस्लिम दिखाते हैं। 4 मुस्लिम मंत्री बनेगा, वो भी एकदम जहाँ कोई काम नहीं हो वैसे विभाग दे दिया था, और 8 जादव बनेगा। तो ये तमाम मुसलमानों को नज़र आ रहा, और इस बार मुसलमानों ने बहुत अच्छे से अपना नया रास्ता चुनने का तरीका खोज लिया है, कई नए रास्ते पे जा रहे हैं। हमको लगता है कि अगर इस बार किसी मुस्लिम लीडरशिप पार्टी को महागठबंधन अपने साथ नहीं लेता तो महागठबंधन बहुत बुरी तरह हारेगा। एक प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। हाँ, बनाया तो है उन्होंने, लेकिन उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और रणनीति बनाने वाले लोग उनके पास नहीं हैं। वो तो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने देखिए, दूसरों के लिए डिज़ाइन करना और ख़ुद कॉन्ट्रैक्टर बन करके काम करना, या अपनी बिल्डिंग बनाने में बहुत फ़र्क होता है। अच्छे लोग उनके साथ काफ़ी जुड़े थे, जो अब शायद उनके यहाँ उसकी मान्यता नहीं रही, अलग हट गए, इसलिए इस विधानसभा में तो कहीं पे उनकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि मुस्लिम समुदाय जो बहुत बुरी तरह महागठबंधन से ऊब चुका था, वो एक रास्ता देख रहा था, लेकिन वहाँ उनको समझ में आ गया कि शायद इलेक्शन के वक्त आपको ये नज़र आ जाए कि कहाँ जाते हैं ये। मतलब उनकी भूमिका कुछ भी आप नहीं देखते हैं विधानसभा चुनाव? नहीं, नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो उनकी कहीं पे कोई भूमिका ही नहीं है। उनके पास एक भी राजनीतिज्ञ नहीं है, और कुछ जो लोग हैं अफ़सर टाइप के लोग लाए हैं, तो अफ़सर राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। अफ़सर राजनीतिज्ञ के नीचे काम करते हैं। आप सोचिए ना, उनकी समझ शायद उसी अंदाज में है, या बहुत ज़्यादा वो नीतीश जी को फॉलो करते हैं कि अफ़सरों को लेकर के चल रहे हैं। तो अफ़सर तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। अच्छा, अभी से ही जैसे महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अनाउंस कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो क्या मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं हो सकता महागठबंधन से? भाई, आरजेडी में तो सीएम भी मुसलमान होना चाहिए, और डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। 18% आबादी है इनका, 11% है। आधे से ज़्यादा वो भाजपा के वोटर हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग। मुसलमान तो सारा इन्हीं को देता था या कांग्रेस को देता था, तो सीएम होना चाहिए। डिप्टी सीएम तो बहुत छोटी बात है। मुसलमानों का एक ही एजेंडा हमने अभी तक देखा, भाजपा हराव का एजेंडा। वो कैसा एजेंडा है? देखिए, वो कांग्रेस की एक देन है। कांग्रेस ने मुसलमानों के दिमाग में भर दिया कि हम तुम्हारे लीडर हैं, क्योंकि मुसलमानों का अपना वोट बैंक है नहीं, उसको शुरू से लीड ब्राह्मण करते रहे हैं। समझ में आया? और ब्राह्मण, जब से ये मंडल कमंडल आया, ब्राह्मणों की सत्ता जाती रही। तो आरएसएस पीछे से भाजपा के मार्फत उसको कर रही है। कांग्रेस का उसने साथ छोड़ दिया, तो उसका बेस वोट को ना, आप देखिए राहुल गांधी कहाँ से जीतते हैं, आप देखिए सोनिया गांधी कहाँ से, आप देखिए राजीव गांधी, आप वहाँ देखेंगे कि अधिकतर वहाँ पर आबादी जो 50 से 60% मुस्लिम है, उसी पार्लियामेंट से ये खड़े होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों की आबादी, वहाँ से राहुल गांधी खड़े हो जाए हार जाएंगे, प्रियंका गांधी खड़े हो जाए हार जाएंगे, सीधी सी बात है।
उन्होंने ये भ्रम मुसलमानों में फैला दिया कि हम ही तुम्हारे हैं, और इनकी बर्बादी का कारण भी वही है। आज भी अगर राहुल गांधी लेके चल रहे हैं महागठबंधन में मुस्लिम नेतृत्व की पार्टी को दे करके, वो 25-50 सीट भी दे दें और दे करके चुनाव लड़े, देखिए भाजपा चारों खाने चित हो जाएगी, भाजपा कहीं भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। मौलाना अजमल हो या वैसे साहब गठबंधन में शामिल नहीं होने, तो पीछे क्या ये मकसद है कि मुस्लिम नेतृत्व नहीं उभरे? भाई मुस्लिम नेतृत्व है, हम उसको मान्यता नहीं देते क्योंकि उनका वोट बैंक इनका है। मुसलमान 18% किसको वोट देता है? वोट देता है लालू को, लालू आरजेडी को या कांग्रेस को महागठबंधन में। तो कांग्रेस के जो वोटर हैं जादव, तो जादव में 11% है। कितना परसेंट देते हैं? 3 या 4% आरजेडी को देते हैं, बाकी 5-6% तो भाजपा में है। आप देखिए ज़्यादातर मंत्री उन्हीं में। तो कौन भाजपा दबा के रख रही है? नहीं, सेकुलर पार्टियां शुरू से दबा के रख रही है, और सेकुलर पार्टियों ने चंद मुल्लाओं को खरीद के रखा हुआ है, और इसकी वजह से ये तबाही है। अपने क़यादत का फार्मूला क्या है आपके पास? भाई आप अपनी क़यादत से मुराद ये है, जैसे जादव की पार्टी, तो उसमें भी तो सभी जातियां हैं। यहाँ लीडरशिप में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई हो, और उसके कहने पे वो राजकुमार को दे टिकट, तो आप राजकुमार को वोट दीजिए। वो मुस्तफ़ा हुसैन को अगर टिकट दे तो मुस्तफ़ा हुसैन, लेकिन अगर जो ये सेकुलर पार्टियां हैं ये मुस्तफ़ा हुसैन को दें, और ये मुस्लिम पार्टी अगर राजकुमार को दे, तो आपको राजकुमार को वोट देना है, ना कि मुस्तफ़ा को वोट देना है। एकदम स्पष्ट है। मुस्लिम क़यादत के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आपकी लीडरशिप उभरेगी, नहीं तो आपकी लीडरशिप कभी नहीं उभरेगी। आपने भी अपनी सियासत और अपने क़यादत की बात से आपके भी एक पार्टी है जनता दल? नहीं, मैंने देखा कि इसी तरीके से MIM सामने आ गई, तो मुझे लगा कि कुछ हद तक हमसे बड़ा नाम है उनका, और इसलिए फ़िलहाल अभी हम खामोश हैं। तो मतलब MIM की जो राजनीति है, हाँ, लीडरशिप आनी चाहिए, जो लीडरशिप आनी चाहिए तो उनकी आ रही है, अच्छी बात है। तो ये जो कांग्रेस राजद और अन्य दलों में जो मुसलमान हैं, उसको आप लीडर नहीं मानते? वो लीडर हैं ही नहीं, उनको लीडर आप कैसे मानिएगा? उनका ना कोई से चलता है, ना कभी किसी कमेटी में वो होते हैं। वो एक दरबारी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। जब तक लीडरशिप पे बात नहीं आए, जहां वो अपनी बात कहे और पार्टी उसको माने, तब तक उसकी मान्यता नहीं है। बाकी तो नौकरी चाकरी करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप ही एक दफ्तर खोल लिए, 10 मुसलमान को रख लीजिए, 10 हिंदू को, वो वही सुनेंगे जो आप कहिएगा। तो वही स्थिति है। वो नेतृत्व नहीं है। वो MLA हो सकते हैं, MP हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों में राजनीतिक चेतना की कमी आप मानते हैं? हाँ, इसीलिए फ़र्ज़ी मौलानाओं को हम हमेशा बरसते हैं कि जो फ़र्ज़ी मौलानाओं को जब तक राजनीति से दूर नहीं रखा जाएगा, या इनके बुलावे पे अगर कोई मज़हबी ये कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन जैसे ही कोई आंदोलन और कोई बुलाए, मैंने देश बचाओ दीन बचाओ के वक्त में इसीलिए विरोध किया था कि ये पूरी तरह दलाली के लिए खोली जा रही है, और सबके सामने वो बात आ गई कि ये पूरी तरह दलाली है। उस दिन का अखबार देखिए, 8 से 9 अखबार पटना का, फर्स्ट पेज पे मैंने कहा अपनी लीडरशिप। मैं जानता था कि वो आदमी दलाली के लिए कर रहा है, कि MLC बनाने के लिए किया, उन्होंने कर दिया। तो इसको जो मुस्लिम समुदाय, हाँ, जागृत करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अभी जागृति आ रही है। 25 का चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जागृति तभी आएगी। आप अगर मुसलमानों को कोई संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? सियासी संदेश क्या होगा आपका? उनको अपनी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए, और जो भी है, जैसा भी है, उसको अपने लीडर के प्रति ही वफादार होने चाहिए। जिस दिन इस कौम के लोग मुत्तहिद होके जमात में आकर के हारने को तैयार हो जाएंगे, वही इनके जीत का पहला दिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।